नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं की तरह उन्हें भी जोखिम लेना पसंद है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डालकर निर्णय लिए हैं, क्योंकि ये फैसले देश हित में थे। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल स्टार्टअप डे पर युवाओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का फोकस देश की समस्याओं का समाधान करने पर है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप मीडिया मिशन एक क्रांति बन चुका है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जोखिम लेना जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब न सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलता है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की लाइफ को पूरी तरह से जगा कर रखा है। 16 जनवरी को दिल्ली से लेकर बिहार तक हालात लगभग एक जैसे रहे। हड्डियां कपा देने वाली ठंड, घना कोहरा और ठप होती रफ्तार। मौसम विभाग लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कोल्ड वेव अब अपने पीक से गुजर रही है, लेकिन कोहरे की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल है कि क्या 16 जनवरी से तापमान वाकई बढ़ेगा या मौसम फिर कोई नया मोड़ लेने वाला है। दरअसल मौसम की इस कहानी में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो चुकी है। यह राहत और परेशानी दोनों लेकर आ रहा है। मौसम विभाग को माने तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान भले ही धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा, लेकिन कोहरा, बादल और हल्की बारिश मौसम को ट्विस्ट बना सकता है। यही कारण है कि दिल्ली से बिहार तक ठंड को लेकर अलर्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बेतिया दौरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। जिन प्रखंडों में अभी तक कॉलेज नहीं है, वहां बच्चों और खासकर बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को पास शिक्षा मिल सके। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते रहे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाते रहे। न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक इन यात्राओं से सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और गांव-गांव में स्कूल बनना संभव हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया के रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लगाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से आम लोगों को राहत मिलेगी। समय पर चिकित्सक अस्पताल में मिल सकेंगे। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खासकर यह शिकायत मिलती रहती है कि डॉक्टर वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, अस्पताल में कम रहते हैं। कई बार ऐसे खबरें आती हैं कि अस्पतालों में चिकित्सक तो होते हैं, लेकिन समय पर नहीं मिलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरानी और बंद पड़ी चीनी मिलों पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी और बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराएंगे। मखाना मछली का कारोबार बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। एक नई एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। सीएम नीतीश ने 7 निश्चय 3 को फिर से गिनाया। राज्य में विकास योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी योजना या परियोजना के लिए भू अर्जन के दौरान भूमि सत्यापन में वन विभाग की अनिवार्य भागीदारी होगी। इसके बाद जमीन के फॉरेस्ट लैंड निकालने पर उत्पन्न होने वाली अड़चनों से बचा जा सकेगा। इस संबंध में भू अर्जन निदेशक कमलेश सिंह ने राज्य के सभी जिला के समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि भूमि सत्यापन के समय संबंधित अंचल और राजस्व कर्मचारियों के साथ वन विभाग के पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल NHAI, रेलवे और अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाता है। कई मामलों में अधिग्रहण के बाद यह सामने आता है कि संबंधित जमीन फॉरेस्ट लैंड है। इससे परियोजनाएं अटक जाती है और वर्षों तक काम शुरू नहीं हो पाता है। कैमूर जिले के सारादोग गांव के 51 जनजाति परिवार अब बिजली के बल्ब जलाकर रात को रोशनी देख सकेंगे। गांव के इन घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने
पटना में एक समझौता किया है। दोनों कंपनियां मिलकर इस गांव को रोशन करेंगे। बिजली मिलने से जनजातीय समुदाय का विकास होगा और गांव का पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। इस कार्यक्रम में BRBCL और SBPDCL के अधिकारी मौजूद थे। परियोजनाओं की पूरी लागत BRBCL के CSR कोष से पूरी की जाएगी। यह कदम ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सतत ऊर्जा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा के पहले दिन वह पश्चिम चंपारण पहुंचे। यहां पर लोगों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं से जिले में आधारभूत संरचना, जन सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण किया। यहां वे औद्योगिक विकास, निवेश की संभावनाओं और स्थानीय रोजगार सृजन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के बिहार को याद करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े नहीं होते, सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, जिसमें से 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। बिहार के मोतिहारी में 17 जनवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया गया है। पूजा पंडाल और VIP पंडाल के निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। महावीर मंदिर समिति के सचिव सायन कुणाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्वाह्न 11:50 पर मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर होने वाले पुष्प वर्षा कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। इसके लिए विशेष हेलीकॉप्टर मंगाया गया है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भारी तकनीकी तैयारी की गई है। इसके लिए 700 टन और 500 टन क्षमता की 2 बड़ी क्रेन पहले ही पहुंच चुकी है। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा है। इसका वजन 210 मीट्रिक टन है। यह शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बना है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में 10 वर्षों में पूरा हुआ है। इसे 96 चक्का वाले भारी ट्रक से सड़क मार्ग के जरिए बिहार लाया गया है।